बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं? जी हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि एटम्स हमेशा स्टेबल स्टेट तक पहुंचने का संघर्ष करते रहते हैं। और ये स्टेबल स्टेट क्या है? खैर, अगर एटम्स में एक ही शेल हो तो स्टेबल स्टेट तभी प्राप्त होता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और अगर एटम्स में 2 या उससे ज्यादा शेल्स हों तो स्टेबल स्टेट तभी प्राप्त होता है जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इसे ऑक्टेट कहते हैं। लेकिन स्टेबल स्टेट कुछ एलिमेंट्स के केस में ही देखा जाता है। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन एक्सेट्रा में एटम्स ऐसे डिजायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। लेकिन उन एटम्स का क्या जिनमें ये ऑक्टेट नहीं होता है? जी हाँ, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। इसका मतलब कि वे या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या देंगे या फिर शेयर करेंगे। लेकिन रुकिए, ये कौन तय करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे? एटम्स को ये कौन बताता है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या देने हैं? खैर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वैलेंसी है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सरल शब्दों में वैलेंसी को एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि जुड़ने की क्षमता के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब इससे हमारा क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी तो इसका मतलब ये होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए या फिर शेयर किए जा सकते हैं? जी हाँ। इस प्रकार एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स देने की, इलेक्ट्रॉन्स स्वीकार करने की या उन्हें शेयर करने के ऑक्टेट स्टेट हासिल करने की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है। और उन एलिमेंट्स के केस का क्या जिनका सिर्फ एक शेल होता है? जी हाँ, ऐसे एटम्स के आउटरमोस्ट और अकेले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेडिंग की जाती है। चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इसे किसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में ऐड करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन स्वीकार या कभी कभी शेयर भी करता है। तो अब क्या आप हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी बता सकते हैं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। इसका मतलब कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ये दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब हमें बताइए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? हम जानते हैं कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। तो अब कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6। जी हाँ, हम ये देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन कौन सा एटम 6 इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से दे देगा? क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? अब यहाँ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना मुश्किल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को देने के बारे में सोच सकता है? जी, बिल्कुल। तो अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल से दे देता है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम्स द्वारा दिए जा सकते हैं ये वो भी बताता है। इसी तरह हम विभिन्न एलिमेंट्स की वैलेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए चलिए ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक कॉम्पाउंड बनाते हैं। हम शायद सोडियम क्लोराइड के बारे में सोच सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम चाहिए। वैसे दोनों की वैलेंसी क्या है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। उससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्या होगा, हम चाहते हैं कि आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये बहुत आसान लेन देन का सिचुएशन नहीं है? क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि अपने अपने ऑक्टेट स्टेट पूरे करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा? जी हाँ, और यही सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो उसे सोडियम से मिल गया और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था स्टेबिलिटी हासिल करने का। तो दोनों सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है वो ही हमेशा साथ में कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लीजिए।
हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। यहाँ हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इस केस में एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं? यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? खैर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, लेकिन कैसे? ये इतना आसान नहीं है। हम इसे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए हमें ये जानना है कि ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर 1 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। इसी तरह अलग वैलेंसीज के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं कैसे एटम्स एक साथ आकर इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाते हैं। चलिए मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।